वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने इस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। बीच के अंदर अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए अपन ने क्लास को ऑफ कर दिया था। तो अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोफिली या जिसको बोलते हैं जल परागण, कि यदि परागण की क्रिया जल की सहायता से होती है, यदि परागण की क्रिया बेटा वाटर की हेल्प से हो, इफ द पॉलिनेशन इज अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर, देन व्हाट, देन इट इज कॉल्ड एज वाटर पॉलिनेशन और वी कैन आल्सो कॉल्ड इज हाइड्रोफिली। अब बेसिकली देखते हैं कि कितने पौधों के अंदर हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, कितने अंदर नहीं देखने को मिलती है। बेटा एक तो आपको माइंड के अंदर ये कभी भी नहीं कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जितने भी जलीय पौधे होते हैं, उन सभी के अंदर जल परागण नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी जलीय पौधे परागण के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। सभी जलीय पौधे परागण के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। पुष्पीय पादपों में जल द्वारा परागण बहुत ही दुर्लभ है और यह लगभग 30 वंशों तक, 30 जीनस, 30 जो वंश है वही आपके 30 वंश जो है वही आपके जल परागण का उपयोग करते हैं। कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा ओनली। और उस 30 जेनेरा में भी अधिकांश कौन है बेटा? अधिकांश आपके एक बीजपत्री पादप होते हैं। अधिकांश कौन होंगे? अधिकांश एक बीजपत्री पादप। अधिकांश जो है एक बीजपत्री पादप। मैक्सिमम जो होंगे वह मोनोकॉट प्लांट जो है वह उसके अंदर आपको वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे की तरफ बात करते हैं कि बेटा जल परागण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। वाटर पॉलिनेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक को बोलेंगे अपन एपीहाइड्रोफिली और एक को बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। इंग्लिश में ध्यान रखो बेटा, हाइपो का मतलब होता है नीचे, एपी का मतलब ऊपर। अगर परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर हो रही है, ये देखो बेटा डायग्राम के अंदर सब कुछ कह रहा है, अगर परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर है तो एपीहाइड्रोफिली। एपी का मतलब ही क्या होता है बेटा? एपी का मतलब होता है ऊपरी। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपरी। और यहां पर देखो पुष्प जल के नीचे की तरफ है। हाइड्रो का मतलब, हाइपो का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो इस तरीके से कि परागण, जल परागण कहां पर हो रहा है, जल की सतह पर हो रहा है या जल के नीचे हो रहा है, उसके आधार पर जो वाटर पॉलिनेशन है, जो हाइड्रोफिली है, वह दो तरीके की होती है। एक होती है एपीहाइड्रोफिली और एक होती है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली की बात करें कि द व्हेन पॉलिनेशन, जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो, परागण की क्रिया क्या हो रही है? जल की सतह पर हो रही है। ये देखो ये पूरा का पूरा आपको क्या है बेटा? ये वाटर है। ये क्या है बेटा? वाटर है। और ये जो प्लांट है ये एक बहुत ही फेमस प्लांट है जिसका नाम है बेटा वेलिसनेरिया। क्या नाम है बेटा? वेलिसनेरिया। इसका नाम है बेटा वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया प्लांट है। इस वेलिसनेरिया प्लांट के अंदर आपको एपीहाइड्रोफिली देखने को मिलती है। इसके अंदर ये आप देख रहे हो कि एक जो है यहां से परागकण निकले और जल की सतह पर ही परागण की क्रिया देखने को मिलती है। कि जब परागण जल की सतह पर होता है तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। कई बच्चे कहेंगे हिंदी के अंदर, तो चलो बेटा यहां पे लिख लो इसको, अधिजल परागण। क्या है बेटा? अधिजल परागण। और उसका जब आएगा अपन उस समय बता देंगे। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया, अब देखो बेटा वेलिसनेरिया प्लांट जो होता है एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक पौधे के ऊपर नर जनांग होंगे और दूसरे पौधों के ऊपर मादा जनांग होंगे। ये बेटा मैं कह रहा हूं ये आपके नर पौधा है। ये कैसा है बेटा? नर पौधा। नर पौधा का मतलब इंग्लिश के अंदर इसको लिखते हैं, ये है आपके मेल प्लांट जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है। और यहां पर क्या है बेटा? ये है फीमेल प्लांट। ये क्या है बेटा? फीमेल प्लांट है। ये है फीमेल प्लांट, मादा पौधा है, मादा पौधा। अब देखो बेटा मजे की बात देखो क्या होता है कि इसके अंदर जो
पेडिसिल है, मादा पुष्प के वृंत जो होते हैं वह बिल्कुल अच्छी तरीके से कुंडलित अवस्था में होते हैं। ये जो आपको पेडिसिल दिख रहा है मादा पुष्प का, ये कुंडलित दिख रहा है, ठीक है, और लंबा होता है। बट एट मैच्योरिटी ड्यू टू अनकोलिंग, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो खुलकर जल की सतह पर आ जाता है। ध्यान से देखना बेटा, ये पूरा मादा की बात करते हैं, ये मैं बता रहा हूं पूरी की पूरी फीमेल फ्लावर की बात कर रहा हूं, फीमेल प्लांट की बात कर रहा हूं। फीमेल प्लांट के अंदर, इसके अंदर जो फीमेल का पहले पुरानी अवस्था के अंदर जो है वह कोइल्ड आपको पेडिसिल देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये स्प्रिंग खुलेगी मैच्योरिटी के समय, ये स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर जो है वह खुल जाएगी, तो ये पुष्प जो है वह जल की सतह के ऊपर आ जाता है। ये कह रहा है कि द पेडिसिल ऑफ फीमेल फ्लावर आर लॉन्ग एंड कोइल्ड। पेडिसिल जो होता है ये क्या है बेटा, पेडिसेल है। ये पेडिसेल या जिसको अपन लोग पेडिसेल या अपन लोग कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा, स्टॉक है। पेडिसेल या इसको अपन कह सकते हैं स्टॉक। ये कैसा है बेटा, लॉन्ग एंड कोइल्ड है। कैसा है, लॉन्ग एंड कोइल्ड बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। एंड ये तो क्या हो गया, ये कंडीशन आपके आ गई बिफोर मैच्योरिटी की। लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी क्या हो गया बेटा, आफ्टर मैच्योरिटी क्या हो गया, आफ्टर मैच्योरिटी यहां पर क्या हुआ, ये जो पेडिसेल है, पेडिसेल या जिसको अपन लोगों ने बोला स्टाक, ये इसके अंदर क्या हो गई, इसके अंदर हो गई अनकोइलिंग, जिसकी वजह से जो पुष्प है वह जल की सतह के ऊपर आ गया। अब देखो क्या होगा, अब उसी समय नर पादप के पुष्पक्रम फट गया, डिसेंस हो गया अंतर का, और परागकण जो है वह जल की सतह पर मुक्त हो जाते हैं। यह है आपका नर पौधा। ये कौन है बेटा, नर पौधा या जिसको बोलते हैं मेल प्लांट ऑफ वेलिसिनेरिया। इसी समय क्या हुआ, डिसेंस हुआ, और पूरे के पूरे जो परागकण है ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं बेटा पोलन ग्रेन। ये सब क्या है, पोलन ग्रेन है, या ये सब क्या है, पराग कण है। ये जल के सतह के ऊपर जो है हल्के थे, इस कारण ऊपर आ गए और पूरे के पूरे जल की सतह के ऊपर क्या हो गए, फैल गए। अब ये फैल गए और इसी समय क्या हुआ, जल धारा इसी समय वो ऊपर आया हुआ ही है। कौन, जल की सतह के ऊपर ये वेलिसिनेरिया का फीमेल स्टिग्मा जो ऊपर आया हुआ है, और ये जल धाराएं जो है उनको वहां पर लेके जाती है और मादा पुष्प को क्या कर देती है, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक इस तरीके से वह पहुंच जाते हैं। क्लियर है बेटा, वेलिसिनेरिया के अंदर जल परागण की विधि को विस्तार पूर्वक समझिए, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला देखो बेटा कि परागण को छोड़कर केवल परागण जो है वह जल की सतह पर होता है, बाकी सभी चाहे वह ग्रोथ हो और भी कई सारी चीजें हैं, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल परागण को छोड़कर जल के अंदर होती है। परागण की केवल क्रिया कहां हो रही है, वह जल की सतह पर होती है। परागण को छोड़कर वेलिसिनेरिया की सभी गतिविधियां जल के अंदर होती है। आगे बढ़े बेटा, अगला देखो बेटा, हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली या जिसको बोलते हैं अधोजल परागण, उसमें वहां लिख लेता हूं मैं, उसको बोलते हैं अधोजल परागण। क्या लिखते हैं बेटा यहां पर, अधोजल इसको बोलते हैं बेटा। अच्छा यहां पे नहीं, टाइप्स में लिख रहे थे, यहां पर अधोजल। हिंदी मीडियम के बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। अधोजल परागण, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे होता है हाइपोहाइड्रोफिली, जिसको बोलते हैं अधोजल परागण। अगर परागण जल के अंदर हो, अब आपको बेटा कुछ स्लाइड्स जो है वो डार्क दिखेगी, बेसिकली डार्क नहीं है, मैंने विजुअलाइज इफेक्ट का यूज किया है। पानी के अंदर तो अंधेरा ही होता है, इस कारण ये आपको थोड़ी सी डार्क दिखेगी। मैं जल के अंदर की बात बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि जल के यहां पर क्या होता है, परागण की क्रिया जल के अंदर होती है कि व्हेन द पॉलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड द वाटर देन इट इज व्हाट, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली। इसमें देखने को मिलता है जोस्टेरा, एक प्लांट है जिसका नाम है जोस्टेरा या जिसको बोलते हैं सी ग्रासेस या हाइड्रिला, उसके अंदर आपको जल परागण देखने को मिलता है। जब परागण की क्रिया जल के अंदर हो तो उसे अधोजल परागण कहते हैं, जैसे जोस्टेरा, समुद्री घास या और हाइड्रिला। ठीक है,
अब कैसा होता है कि समुद्री घास जोस्टेरा की बात करें, सी ग्रास जोस्टेरा की बात करें, तो इसके जो फीमेल फ्लावर होते हैं वह जल में डूबे हुए रहते हैं, जल में डूबे हुए रहेंगे और लंबे फीते जैसे परागकण जल के अंदर मुक्त होते हैं। ये जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल मादा पुष्प है, वो जल में डूबा हुआ रहेगा। ये आपको लंबे फीते के समान दिख रहे हैं, ये इसके जोस्टेरा के क्या है, परागकण है। ये क्या है बेटा, परागकण। ये जोस्टेरा के परागकण है, जोस्टेरा के परागकण कैसे होते हैं बेटा, ये चीज पूछी जा सकती है। लंबे फीते के आकार के, लंबे फीते नुमा होते हैं, लंबे फीते नुमा होते हैं और वे जल के अंदर निष्क्रमण से ले जाते हैं। उनमें से कुछ वर्तिकाग्र तक पहुंच गए और परागण की क्रिया हो गई। क्लियर है बेटा, ये जोस्टेरा की कहानी है। ठीक है, अब अगर बात करें वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो है वह फ्रेश वाटर के प्लांट है, जबकि जोस्टेरा एक समुद्री जल का पादप है। एनसीईआरटी ने लिख रखा है, इसलिए मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला तो आपके फ्रेश वाटर प्लांट है, जबकि जोस्टेरा जो है वह आपके मैराइन वाटर प्लांट होता है। अधिकांश जल परागित प्रजातियों में परागकण जो होते हैं उनके चारों तरफ एक श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से वह श्लेष्मा के आवरण के कारण, म्यूसिलेज की कवरिंग के कारण वो क्या होंगे, जल में भीगने के कारण भी क्या होते हैं, गलते नहीं है, संरक्षित रहते हैं। फिर बात करते हैं बेटा बायोटिक एजेंट की। यहाँ पे बायो के ऊपर बेटा विजुअलाइजेशन इफेक्ट डालने की कोशिश की थी, तो उस कारण यहाँ पर एक मधुमक्खी कह दो या कुछ भी कह दो, हनी भी, वो आ गई है, लेकिन बेसिकली ये है बायोटिक एजेंट। क्या है बेटा, इसका नाम है बायोटिक एजेंट, बायोटिक जंतु परागण। अगर परागण की क्रिया किसी जंतु की सहायता से होती है, अगर परागण की क्रिया किसी जंतु की सहायता से होती है तो उसे अपन लोग जंतु परागण कहते हैं। इफ द पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ एनिमल देन इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज जूफिली। व्हेन द पॉलिनेशन ब्रिंग अबाउट बाय एनिमल देन इट इज कॉल्ड एज जूफिली। ठीक है, जब परागण जानवरों की जगह जानवर ले लो या जंतु अगर लिखा हुआ हो, एक ही बात होते हैं। ठीक है, जानवर या जंतुओं की सहायता से हो तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जंतु परागण कहते हैं। अधिकांश पुष्पीय पादप परागण कारकों के रूप में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का उपयोग करते हैं, जैसे मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, भृंग है, बर्र है, चींटियां है, सलभ है, पक्षी है, चमगादड़ है, सांप है, घोंगे हैं। ये सब जंतु जो होते हैं वह परागण की क्रिया में काम आते हैं। कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, मॉथ, बर्ड्स, बैट्स, स्नेक्स, स्नेल्स, ये सब जो होते हैं वह जंतु है जो परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। प्राणियों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो जो कीट होते हैं, कीड़े या जिसको बोलते हैं कीट, इंसेक्ट की हेल्प से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। स्टार पॉइंट, सॉरी क्या है बेटा, स्टार पॉइंट है इंसेक्ट पॉलिनेशन। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट, ये स्टार पॉइंट है। ठीक है, कुछ प्रजातियों में बड़े जानवर जैसे प्राइमेट्स, लेमर्स, वक्ष्य पेड़ पर रहने वाले कृतंक या यहां तक कि गेको, छिपकली भी परागणकर्ता के रूप में काम में आती है। कोई इंपोर्टेंट लाइन नहीं है। आगे देखो बेटा, जनरली इन जूफिलस प्लांट, बेटा जूफिलस प्लांट का मतलब क्या है, जिसके अंदर ऐसे प्लांट जिनके अंदर जूफिली देखने को मिलती है, जंतु के द्वारा परागण देखने को मिलता है। इसका मतलब वहां पर परागण की क्रिया, जंतु आ रहे हैं तो जंतु बेटा पुष्प के पास क्यों जाएंगे, जंतु पुष्प को खा तो सकते नहीं है, लेकिन उसके अट्रैक्शन के कारण, उसकी सुगंध के कारण जो है जंतु उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वही बात बता रहा है कि आमतौर पर जंतु परागण वाले पौधों में फूल बड़े होते हैं और आकर्षक होते हैं। इनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, नेक्टर ग्लैंड जो होती है वह प्रेजेंट होती है और वह नेक्टर का सिक्रेशन करती है। और पौधों के फूल जानवरों के एक विशेष प्रजाति के लिए विशेष रूप से क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। जैसे यक्का वाला अपन एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, कीट परागण, सबसे पहले बात करते हैं अपन एंटोमोफिली या कीट परागण की। ठीक है, वह परागण जो कीटों की सहायता से हो। यहां पे कीटों को इसने कीड़ा
लिख दिया गया है, लेकिन आपको कीड़ा और कीट एक ही है, सॉरी, कीट कीट की मदद से होता है, उसे कीट परागण कहते हैं। अधिकांश कीट परागण केवल मधुमक्खियों द्वारा होता है। मैक्सिमम किसकी सहायता से होता है? कीटों की सहायता से होता है। और कीटों में भी कौन है बेटा? मेन मधुमक्खियां होती है। कि द pollination which take place with the help of insect is called as entomophily. Most of insect pollination 80% is occurs only by the honey bee. honey bee के द्वारा जो है 80% आपको pollination देखने को मिलेगा। 20% जो होते हैं अदर इंसेक्ट्स जो है वह काम में आते हैं। द फेवरेबल कलर ऑफ हनी बी इज येलो बट दे आर ब्लाइंड टू रेड कलर। मधुमक्खियों का पसंदीदा रंग पीला होता है, लेकिन वे लाल कलर के प्रति क्या होती है? अंधी होती है। सबसे बेस्ट कलर जो है उनके लिए कौन सा होता है? पीले कलर का जो है वह उसको बेस्ट दिखता है, और लाल के लिए वो क्या होती है? अंधी होती है। अधिकांश कीट परागित जो पुष्प होते हैं वह लार्ज इन साइज होंगे, कलर्ड होंगे, हाईली फ्रेगनेंट, मतलब उसके अंदर खुशबू जो होती है वह बहुत ही आकर्षक खुशबू वाले होंगे। जब पुष्प छोटे होते हैं तो उन्हें स्पष्ट बनाने के लिए, अगर फिर भी पुष्प छोटे हैं तो उनको अच्छा दिखाने के लिए कई सारे छोटे छोटे पुष्प जो है वह मिलकर एक पुष्प का गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, एंड रिच इन नेक्टर, ताकि इंसेक्ट जो है उनकी तरफ क्या हो? अट्रैक्ट हो। ठीक है, व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, लेकिन यदि पुष्प छोटे हैं, नंबर ऑफ फ्लावर क्लस्टर्ड इनटू अ इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्सिपियस, मतलब वो मिलकर एक गुच्छा या इन्फ्लोरेसेंस बना देंगे ताकि इंसेक्ट जो है वह उसकी तरफ क्या हो? अट्रैक्ट हो ज्यादा से ज्यादा। आगे देखो बेटा, रात में खिलने वाले पौधे सल्बों द्वारा, बहुत अच्छी बात कही है इसने, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर पुष्प रात में खुलते हैं, तो रात में जो रात के इंसेक्ट होंगे, और रात के इंसेक्ट अपन सब जानते हैं सलब होते हैं। कौन होते हैं? मॉथ होते हैं। तो रात में खिलने वाले पौधे सल्बों द्वारा परागित होते हैं। वे अत्यधिक ज्यादा सुगंधित होते हैं। उनके फूल आमतौर पर रात में तो ज्यादा दिखाई दे, उसके लिए कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के पुष्प देखने को मिलते हैं। मक्खियों और भृंगों द्वारा परागित फूल इन जानों को आकर्षित करने के लिए दुर्गंध स्त्रावत, यहां पर रात में जो होते हैं ना मक्खियों, ये एक स्मेल वाले गंध देखते हैं, इसलिए इंसेक्ट इसकी तरफ आएंगे, मौत जो है इसकी तरफ आएंगे और परागण की क्रिया करेंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा, कीट परागित फूलों के परागकण पराग कीट की उपस्थिति के कारण चिपचिप होते हैं। अपन ने पोलन कीट पढ़ा भी था, आई थिंक यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर नहीं है पोलन कीट। अपन ने कहा था कि कुछ कीट परागित पुष्पों के अंदर क्या होता है कि उनके परागकण के चारों तरफ एक ऑयली स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके अंदर लिपिड होता है और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। उसका निर्माण टेपेटम द्वारा किया जाता है। पोलन कीट अगेन लिख लेता हूँ, पोलन कीट याद आते ही आपको क्या लिखना है बेटा? टेपेटम। ठीक है, कि उपस्थिति के कारण चिपचिपे होते हैं। कीट परागण क्या होंगे? उनके चारों तरफ पोलन कीट होगा, इसलिए वो स्टिकी होते हैं। द पोलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स बिकम स्टिकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलन कीट। पोलन कीट के लिए क्या ध्यान रखना है बेटा आपको? टेपेटम ध्यान रखना है, टेपेटम। अधिकांश कीट परागित पौधे सजावटी होते हैं। सजावटी पौधे अपनी अधिकतम ऊर्जा का उपयोग इस परागण क्रिया में करते हैं और कीड़ों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन विकसित करते हैं। उनके फूल आकर्षक होते हैं। वो रामायण है, इसलिए ज़्यादा मैं टाइम, बस ये ध्यान रखना कि जितने भी कीट परागित पुष्प होते हैं वह अपनी एनर्जी का मैक्सिमम यूज एनर्जी जो है वह पॉलिनेशन को करवाने में यूज करते हैं। आगे देखो बेटा, एग्जाम्पल की बात करें, कुकुम्बर जिसको खीरा कहते हैं, उसके अंदर आपको खीरा या कुकुम्बर है, उसके अंदर आपको कीट परागण या इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। मैंगो आम है, उसके अंदर आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। पीपल, ठीक है, कोरिएंडर धनिया के अंदर देखने को मिलेगा, पपैया के अंदर देखने को मिलेगा, अनियन के अंदर देखने को मिलेगा, लोबिया के अंदर देखने को मिलेगा, कॉटन के अंदर देखने को मिलेगा, टोबैको, रोज, यूकेलिप्टस, बनाना, इन सब के अंदर आपको जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यक्का और प्रोनुबिया मॉथ, सिम्बायोटिक लाइफ साइकिल। इकोलॉजी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ा था कि एक यक्का जो है पौधा जो होता है, यक्का का पौधा, वह एक विशेष प्रकार के सलब की एक प्रजाति है जिसका नाम है प्रोनुबा। प्रोनुबा को आकर्षित करता है और वो क्या करता है
सहजीवी संबंध रखता है। यक्का के अंदर अगर पॉलिनेशन की क्रिया है वह प्रोनुबा सलभ के द्वारा होती है। इन दोनों के अंदर सहजीवन देखने को मिलता है। ये अपने कीट जो है अपने अंडा से, ये मतलब ये कीट जो है अपने अंडे जो है वह इस पुष्प के अंडाशय में रख देता है, ठीक है, संरक्षित रहता है और वहां से पोलन ग्रेन उठा लेता है। दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। देखते हैं एनसीईआरटी, हालांकि अपन ने पढ़ा है, कुछ भी नहीं है, कि निम्नलिखित में से कुछ पौधों में कीट परागण के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। जैसे यक्का का पौधा सलभ की एक प्रजाति जिसका नाम है प्रोनुबिया युक्कासेला। प्रोनुबिया युक्कासेला सलभ, सलभ का नाम है टेगेटिकुला सलभ, टेगेटिकुला के साथ सहजीवन संबंध विकसित करता है। यक्का में परागण केवल प्रोनुबा मादा के द्वारा होता है। ये चीज ध्यान रखना है, केवल इसके द्वारा ही होता है। यहाँ पे एक अच्छी लाइन ले ली। यह कीट फूल के अंडाशय के कोष्ठक में अंडे देता है। यह क्या करेगा, इस फूल, ये अपने कीट के अंडाशय के अंदर अपने अंडे दे देगा। बीज, जैसे ही बीज विकसित होने लगते हैं, सलभ के लार्वा जो होते हैं वो अंडों के बाहर आते हैं। दोनों का जीवन चक्र एक दूसरे पर निर्भर करता है। सलभ और यक्का का पौधा एक दूसरे के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। ये अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी अपन ने अच्छी तरीके से और देख लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक पौधा है, उसके अंदर एक सबसे ज्यादा टॉलेस्ट फ्लावर देखने को मिलता है, एमोरफेलस। एमोरफोफेलस, क्या नाम है, एमोरफोफेलस। लगभग इसके अंदर 6 फीट का पुष्प की साइज होती है। सबसे लंबा है, ये क्या है, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट। ये कौन सा है, लॉन्गेस्ट। कोई बता सकता है लार्जेस्ट कौन सा होता है, बताओ, बता दीजिए। बताना कमेंट करके। एमोरफोफेलस के सबसे ऊंचे फूल होते हैं। इसकी परागण की क्रिया यक्का के समान होती है, जिसका अर्थ है कि यह अंडे देने के लिए स्थान प्रदान करता है। एक ह्यूमन की हाइट के बराबर इसका फ्लावर जो होता है एमोरफोफेलस के अंदर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं बेटा। अब इसमें जानवरों को लाने के लिए जानवरों को क्या मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता है, जैसे जानवर आया, कोई इंसेक्ट आया, वह पॉलन ग्रेन तो लाया, लेकिन इस इंसेक्ट को क्या मिला, इस इंसेक्ट को क्या मिल गया था, नेक्टर मिलता है। क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है। पोलन मिलते हैं, परागकण मिलते हैं, सेफ प्लेस मिल जाता है अपने, जैसे यक्का के अंदर अपन ने देखा अंडे देने के लिए। तो वही कह रहा है, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव अ प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स इन सम स्पीसीज। फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स लाइक यक्का एंड एमोरफोफेलस, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं बेटा। पोलन नेक्टर या पोलन रॉबरी, मकरंद लुटेरे, देखो कितनी शानदार, मतलब क्या कह रहा है कि कई कीड़े परागण किए बिना पराग या मकरंद का उपभोग कर सकते हैं। ये बेटा एक कीड़ा है जिसने परागण नहीं किया, लेकिन यहां से बेटा मकरंद चुरा के लेके गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मकरंद लुटेरे या नेक्टर रॉबरी कहते हैं, ठीक है। अगुतंकों को पराग मकरंद या लुटेरे कहा जाता है। आगे देखो बेटा, मिमिक्री। मिमिक्री क्या होती है कि ऑर्किड ऑफ्रिस फूल ततैया, ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि ऑफ्रिस जो ऑर्किड होता है उसके फूल ततैया कोल के द्वारा कूट मैथुन के माध्यम से, सूडो कॉपुलेशन के द्वारा, क्योंकि इस ऑर्किड के अंदर क्या होता है कि जो इस ऑर्किड के स्ट्रक्चर जो है वह फीमेल इंसेक्ट की तरह दिखाई देती है। तो मेल आएगा, मेल इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर लगभग देखो सेम है। ये ऑर्किड का फ्लावर है, ऑर्किड ऑफायरस का फ्लावर है, और ये इंसेक्ट है। इन दोनों की स्ट्रक्चर लगभग इक्वल दिखती है। तो मेल क्या करता है, मेल इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और इसके साथ कॉपुलेशन करता है, सीडो कॉपुलेट करता है, सीडो कॉपुलेशन बोलते हैं। तो सीडो कॉपुलेशन के कारण उसके परागकण इसके ऊपर चिपक जाते हैं, इस इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाते हैं। इंसेक्ट और किसी दूसरे ऑफाइरस प्लांट के ऊपर गया तो परागकण इस तरीके से स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं मिमिक्री, ठीक है, मिमिक्री। आगे देखो बेटा, एंटोमोफिलस या कीट परागित जलोद्भिद पादप। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो जल के अंदर रहते हैं लेकिन उसके अंदर कीट परागण देखने को मिलता है, जैसे निम्फिया है, निम्फिया को बोलते हैं कुमुदिनी, जलकुंभी, निलंबू, कमल, अलिस्मा भी कीट परागित पौधे जबकि वे जलोद्भिद होते हैं। वाटर के अंदर हैं, जलीय पौधे हैं, जलीय पौधे, लेकिन उसके अंदर कीट परागण देखने को मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखना बेटा, चलो पॉलिनेशन में आपके इतना ही सिलेबस के अंदर है।
बहुत बढ़िया मज़ा आया मुझे तो पढ़ाते हुए, आपको आया नहीं आया बिल्कुल ज़रूर आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।